Now look at the next question. If A comma B comma C, if A, B, C are acute angles, if A, B, C are acute angles such that sine of B plus C minus A, which is equal to cos of C plus A minus B, that is equal to tan of A plus B minus C, which is equal to 1, then A कोमा B कोमा C का वैल्यू क्या होगा. मतलब A B C का इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड आउट करना है. तो A B C आर व्हाट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन दिस A B C आर एक्यूट एंगल्स. सो हियर द ऑप्शंस आर गिवन. ओके, ऑप्शंस आर गिवन. तो A B C तीनों का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए. एक्यूट एंगल बोला ना, तो A B C जो तीनों का एंगल होगा वो तीनों का वैल्यू 90 डिग्री से कम होना चाहिए. ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को. सिंस look at here, since sin of B plus C minus A is equal to 1, सब में ही तो इक्वल साइन है. सो अभी मैं सेपरेट करके लिखूंगा तो you can write like this also. Then cos of C plus A minus B equal to 1, and then tan of A plus B minus C equal to 1, right? So it is an angle, right, which is called compound angle. ये compound angle फॉर्म में है, क्योंकि compound angle में क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा एंगल को हम लोग कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग आइदर प्लस और माइनस साइन, देन ओनली सच एंगल्स आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स. सो हियर दीज एंगल्स आर कंपाउंड एंगल्स, राइट? B प्लस C माइनस A, दिस इज कंपाउंड एंगल. तो ये कंपाउंड एंगल को थीटा एज्यूम कर लिया मैं. ठीक है, सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू 1. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सो दिस 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय साइन 90 डिग्री. राइट हैंड साइड में जो 1 है, that 1 can be replaced by sin 90 डिग्री. So that means we can eliminate sin from both side. तो फिर मुझे B plus C minus A का वैल्यू मिल जाएगा 90 डिग्री. That means pi by 2. Don't write in terms of degree measure because here the options are given in terms of radian measure. Pi में दिया गया है. So when you solve the equations, you just write in terms of radian measure only. ठीक है, otherwise बाद में दिक्कत हो सकता है. ठीक है, so B plus C equal to minus A equal to pi by 2 कैसे हुआ? By replacing 1 by sin 90 degree, because we know the value of sin 90 is 1, so that we can eliminate 1 from both sides. Similarly, look at the second term. Here also we can replace this 1 by cos 0 degree. Yes, the value of cos 0 is only 1, so therefore we can write C plus A minus B equal to 0. How can we replace this one, third one? इसको रिप्लेस करने के लिए देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन है. एक्चुअली मैं जो इक्वेट किया ना, लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन को देख के इक्वेट किया. तो अभी जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है tan, तो tan कितना डिग्री 1 होता है? वी नो tan 45 डिग्री 1. सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज A plus B minus C, which is equal to pi by 4. 45 degree means in terms of radian measure, it is pi by 4 only. This is say equation number 1. It is equation 2 and this one is say equation number 3. ठीक है, so in this way you have to eliminate the functions, trigonometric functions. देखो अगर trigonometric functions को eliminate नहीं करोगे तो फिर ABC का वैल्यू कैसे मिलेगा? It is just like the last question जो previous question जो डिस्कस किया, उसमें भी कैसे tan को eliminate करना पड़ा परफेक्ट स्क्वायर का मेथड यूज करने के बाद. ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ABC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो हम लोगों को साइन, कॉस और tan को एलिमिनेट करना है. सो इन दिस वे ओनली वी कैन एलिमिनेट, राइट? नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस एंड दिस सिंप्लीफिकेशन इज अप टू यू ओनली. ठीक है, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, दिस इज अप टू यू. नेक्स्ट पार्ट जो है ये खुद ट्राई कर सकते हो. जैसे कि सेकेंड इक्वेशन में क्या है? C plus A minus B equal to 0. So from second equation we can write C plus A equal to B ना. C plus A का वैल्यू B होगा. Yes. तो अगर C plus A का वैल्यू B है तो ये C plus A का वैल्यू को अगर मैं थर्ड इक्वेशन में डाल दूं तो क्या होगा? C plus A का वैल्यू B है. So B plus B twice B. This is equal to pi by 4. That means B is equal to pi by 8 हो जाएगा. Because twice B equal to pi by 4 means B equal to pi by 8. तो चलो B का वैल्यू तो मिल गया, एंगल pi by 8. ठीक है, B का वैल्यू मिल गया. एक्चुअली ना B का वैल्यू से ही पता चल जाता है कि सीक्वेंस कौन सा हो सकता है. ठीक है, B हमेशा बीच में होता है, A और C के बीच में होगा. तो A और C के बीच में ऐसा pi by 8 वाला एंगल एक में ही है सेकेंड ऑप्शन में. बट स्टिल
we have to check, still we have to check, okay, b is pi by 8. नेक्स्ट, अभी ये b का वैल्यू, अगर ये b का वैल्यू मैं यहां पे डाल दूं तो फिर क्या होगा, इक्वेशन 1 में अगर मैं डाल दूंगा तो c माइनस a दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा. b को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा. इफ आई टेक एलसीएम, एलसीएम इज 8, दैट इज एलसीएम लेने से मिल जाएगा. आइडिया थोड़ा सा ठीक है. तो ये हो जाएगा 4, दैट इज 3 पाई बाई 8. c माइनस a का वैल्यू मुझे मिला 3 पाई बाई 8. अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. c माइनस a का वैल्यू 3 पाई बाई 8 मिला. सो c माइनस a वी नो, दिस इज से इक्वेशन नंबर 4. c plus a equal to b na, and we know the value of b, so c plus a is equal to then pi by 8 we can write. This is the equation number 5. Now if I solve 4 and 5, अगर मैं 4 plus 5 करूं तो क्या होगा, a एलिमिनेट हो जाएगा. twice c is equal to 3 pi by 8 plus pi by 8, that is 4 pi by 8. 4 pi by 8 means pi by 2. तो pi by 2 मतलब c का वैल्यू pi by 4 हो जाएगा. यस, c का वैल्यू भी मिल गया pi by 4. c pi by 4, b is pi by 8. Now we have to find the value of a. So a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यही इक्वेशन में पुट कर देता हूं. So that we'll get the value of a. c is pi by 4 minus b is pi by 8, which is equal to minus a. So LCM is 8. तो ये हो जाएगा twice pi c minus b, that is c, it is minus 8, sorry. c plus a minus b, that is c plus a equal to b, a plus b. तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया एक्चुअली. We cannot put actually here in the third equation, sorry, we cannot put here in the third equation. c plus a equal to b, okay, c plus a equal to b, we can replace this b, right? We can replace this b by c plus a. So let's see if I replace this b by c plus a. So a plus c plus a minus c, this is equal to pi by 4. Actually यहाँ से b का वैल्यू नहीं मिलेगा, यहाँ से a का वैल्यू मिलेगा. ठीक है. So a equal to pi by 8, not b equal to pi by 8. Sorry, a is equal to pi by 8 होगा. वही मैं सोच रहा था कि b कैसे आ गया. c plus a equal to b. So यहाँ पे मैं b का वैल्यू अगर c plus a लिखूंगा तो विल गेट द वैल्यू ऑफ a, राइट. अभी a का वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूं तो फिर क्या होगा, b plus c is equal to pi by 2 ना plus pi by 8. LCM is 8, so this is 4 pi b plus c minus a, 4 pi plus pi, that is 5 pi by 8. This is b plus c. This is the equation number 4. So b plus c equal to ये मिला मुझे, b plus c equal to 5 pi by 8. अभी ये इक्वेशन से मैं क्या निकल सकता हूं, c minus b. c minus b is equal to minus a. Therefore b minus c equal to a. So b minus c का वैल्यू a होगा, तो a का वैल्यू तो pi by 8 ऑलरेडी मिल गया. This is the equation number 5. Now solve 4 and 5. 4 minus 5, 4 plus 5 अगर करूंगा तो क्या मिलेगा, c कैंसिल हो जाएगा. Twice b is equal to 5 pi by 8 plus pi by 8, that is 6 pi by 8, right? 6 pi by 8. Therefore b is equal to 6 pi by 16, that is 2 into 8.
तो यहां से अगर कैंसिल होगा तो दिस इज 3 पाई बाई 8. दिस इज द वैल्यू ऑफ b. ओके, a is equal to pi by 8, b is equal to 3 pi by 8. Now if you know the values of a and b, you can easily find out the value of c. Put in this equation only. a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं तो फिर क्या मिलेगा, c plus pi by 8 which is equal to 3 pi by 8. Therefore c is equal to 3 pi by 8 minus pi by 8, that is 2 pi by 8, which means pi by 4. So first option is the correct answer. ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे एक्चुअली b का वैल्यू नहीं, यहाँ से a का वैल्यू मिलेगा. तो a is equal to pi by 8, b is equal to 3 pi by 8 and c equal to pi by 4. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंप्लीफिकेशन अपने तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द मेन थिंग इज दैट हाउ कैन वी एलिमिनेट द फंक्शन, दैट इज आवर मेन इंटेंशन, राइट? सो दिस इज वन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस नाउ. Look at the next question. You have to find the value of cos 1 degree plus cos 2 degree plus cos 3 degree plus dot 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 cos 178 degree plus cos 179 degree equal to what? ठीक है, options are given 0, 1, -1 and the last option is 89. यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा कि जनरली ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ऑप्शंस ना कभी आइदर 0 नहीं तो 1 नहीं तो -1 ऐसा रेंज के अंदर ही रहता है. लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गेस करके लिख दो, ऐसा नहीं. मैं बोला जस्ट एक बात बोल रहा हूं कि जनरली ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ना आंसर हमेशा लाइक 0 नहीं तो 1 नहीं तो कभी कभी -1 ऐसा आता है. ठीक है, मैक्सिमम केस में. तो फिर लाना मतलब आंसर सॉल्व कैसे करना है इसको. मैं तो ये जस्ट एक बात बताया कि ऐसा क्वेश्चन का आंसर ऐसा हो सकता है, होगा ही बोल के ऐसा नहीं, पहले तो चेक करना पड़ेगा मुझे. तो ये सब क्वेश्चन को एक ही शॉर्टकट टेक्निक है, वो शॉर्टकट टेक्निक यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज इसके लिए कोई सेपरेट सा फॉर्मूला नहीं है. 1 डिग्री से 179 डिग्री को ऐड करना है. कैसे ऐड करोगे? डू यू नो द वैल्यू ऑफ cos 178? डू यू नो द वैल्यू ऑफ cos 179? इतना तो नहीं पता ना. इवन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री. वी नो cos 0 डिग्री, वी नो cos 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसा है ना. तो ये सब क्वेश्चन में जनरली अरेंज करना सीखना पड़ेगा. कैसे अरेंज करना है तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं. बहुत इंटरेस्टिंग है ऐसा टाइप का क्वेश्चन. फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 1 डिग्री, cos 1 डिग्री. व्हाट इज द लास्ट टर्म? 179 डिग्री. तो 1 डिग्री के साथ 179 डिग्री को ऐड कर दो सो दैट इट विल बी 180 डिग्री. ठीक है, तो मतलब अगर फर्स्ट टर्म को 180 डिग्री फॉर्म में अरेंज करना है तो बाकी टर्म्स को भी 180 डिग्री में अरेंज करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक ये अरेंज हो जाएगा. ठीक है, तो वैसे अरेंज करना है cos 1 डिग्री प्लस cos 179 डिग्री. ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर. सिमिलरली सेकेंड टर्म इज cos 2 डिग्री. तो द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ 179 इज 178 डिग्री. यस, एंड 2 प्लस 178 इज 180. वैसे अरेंज करना है. प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी cos 3 डिग्री and the preceding term of 178 is 177 डिग्री. चलो ऐसे ही तो चलता रहेगा. ऐसे चलते चलते एक टाइम पे ऐसा आएगा cos 89 डिग्री, बीच में ही है 1 और 179 के बीच में 89 डिग्री भी तो आएगा. मैं इसलिए डॉट डॉट दे दिया. ठीक है, 89 डिग्री प्लस cos 89 डिग्री प्लस cos 91 डिग्री, बिकॉज 89 प्लस 91 दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 180. तो अरेंज करने के बाद देयर विल बी वन टर्म विच वी कैनॉट पेयर अप. ठीक है, देयर विल बी वन टर्म इन दिस सीरीज विच वी कैनॉट पेयर अप. डू यू नो विच टर्म वी कैनॉट पेयर अप हियर? 1 के साथ 179 को तो पेयर अप कर लिया, जैसे 2 के साथ 178 को भी पेयर अप कर लिया, 3 के साथ 177 को पेयर अप कर लिया, 89 के साथ 91 को पेयर अप कर लिया. बीच में भी है. इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरी टर्म्स, बट देयर इज वन टर्म विच वी कैनॉट पेयर अप, बिकॉज वो टर्म एक ही सिंगल टर्म है, वो 2 बार रिपीट नहीं होगा. एंड दैट टर्म इज 90 डिग्री, cos 90 डिग्री. दैट वन यू हैव टू राइट सेपरेटली, क्योंकि हियर यू डोंट राइट cos 90 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री. क्यों होगा? 2 बार तो 90 डिग्री रिपीट नहीं होगा. क्या यहाँ पे ये सीरीज में 1 डिग्री 2 बार रिपीट हुआ? नो.
2 डिग्री क्या 2 बार रिपीट हुआ? नो। 3 डिग्री रिपीट हुआ? नो। तो फिर cos 90 डिग्री क्यों रिपीट होगा? तो और 90 डिग्री ऑल्सो लाइज बिटवीन 1 and 179 ओनली ना. सो दैट मीन्स वी कैनॉट इग्नोर दिस वैल्यू cos 90. cos 90 को तो लिखना पड़ेगा ना. 90 डिग्री भी इसमें है, ये डॉट डॉट के बीच में डॉट डॉट में है ये cos 90 डिग्री. सो दिस इज द टर्म विच वी कैनॉट पेयर अप. ठीक है, ये टर्म सिंगल ही होगा क्योंकि cos 90 वी कैनॉट रिपीट अगेन. We cannot write cos 90 plus cos 90. Okay? So in this way you have to arrange, you have to pair up. Okay? Now the thing is that pair up तो कर लिया. अभी क्या करना है? अभी क्या काम बाकी है? Still we don't know the value of cos 179 degree and cos 1 degree. क्या करना है अभी देखो. Cos 1 degree write as it is. But cos 179, look at here. Cos 179 क्या करूंगा? देखो 179 can be written as 180 degree minus 1 ना. 180 minus theta lies in the second quadrant, and in second quadrant cos is always negative, so this is equal to minus cos theta. So here we can write minus cos 1 degree. So you have to express 179 degree in such a way that it is like 1 degree only. So cos 179 can be written as 180 minus 1. In this way you have to solve this type of question, right? So cos 179 का वैल्यू मिल गया मुझे minus cos 1 degree plus in the same way look at the second term, second pair को देखो cos 2 degree and 178 will be then minus cos 2 degree because अगर cos 179 degree का वैल्यू minus 1 cos 1 degree है तो cos 178 degree का वैल्यू भी minus cos 2 degree ही होगा. Look at the third pair, cos 3 degree and 177 will be minus cos 3 degree plus dot 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 cos 89 degree minus 91. Same way we can solve. 91 can be written as 180 minus 89. 180 minus 89 still lies in the second quadrant, that is equal to minus cos 89 degree only. So minus cos 89 degree plus, now what is the value of cos 90? We all know that the value of cos 90 is 0. Though the value of cos 90 is 0, but still you have to write. लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये वैल्यू तो लिखना पड़ेगा ही. So this is all about the expression. Okay, now cos 1 degree minus cos 1 degree cancel सब कुछ cancel हो जाएगा. So answer is will be 0. ठीक है. So in this way you have to solve this type of question. This is the first one new model. ये first question है. ऐसा मॉडल का क्वेश्चन बहुत सारा है. स्क्वायर में भी आ सकता है, सिर्फ कोसाइन में आएगा, सिर्फ कॉस फंक्शन में आएगा बोल के ऐसा कोई बात नहीं है. साइन में भी, इन टर्म्स ऑफ साइन में भी आ सकता है. ठीक है. सो ऐसा मॉडल का क्वेश्चंस करना है ज्यादा. सो टुडे आई हैव डिस्कस आई थिंक टोटल 6 क्वेश्चंस. इन द नेक्स्ट क्लास I will continue this objective part. Okay, I will continue this objective part. लेकिन मैं जो बोला थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. दिस इज नॉट लाइक सब्जेक्टिव में हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देना है तो इट विल टेक 3 to 4 minutes. इट विल बी सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है. ठीक है. सो थैंक यू फॉर टुडे.